मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन समझते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था, और ये पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो बराबर हो अयोटा 0 1 माइनस अयोटा के, फिर आप शो करें ए की पावर जो 4 है वो बराबर है I2 के। तो अब इस क्वेश्चन को आपने कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो गिवन है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। सबसे पहले हम ए स्केयर निकालेंगे, फिर जब ए स्केयर निकल आएगा तो फिर 2 बार ए स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो A4 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ए स्केयर निकालते हैं। ए स्केयर निकालने के लिए हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई ए, या डॉट लिख लें, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाई ए। तो ये सबसे पहले हमने ये ए की जो वैल्यू है ये हमने इस जगह पर लिख दी जो क्वेश्चन में थी, फिर दोबारा ए की वैल्यू इस जगह पर हम लिख देंगे। ये दोनों हमने ए की वैल्यूज़ लिख ली। अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है मैट्रिक्स का कि आप इसके ऊपर एरो लगा लें और एक इधर एरो लगा लें। पहला जो मैट्रिक्स है उसकी रो के साथ, दूसरे के कॉलम के साथ। अब आपने जो टेल के ऊपर लिखा हुआ एलिमेंट है या रकम है उसको इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अयोटा ने अयोटा से मल्टीप्लाई होना है, फिर फार्मूले का आएगा प्लस, ये फार्मूले का आपने याद रखना, प्लस आएगा। फिर जो हेड होता है उसने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। तो अगर इस जगह पर आप देखें हेड वाली जगह पर लिखा हुआ है 0 और इसकी हेड की जगह पर लिखा हुआ है 1, तो 0 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये इस तरह एक जो है मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई। अब यही काम आपने इससे अगले कॉलम के साथ करना है। ये रो के साथ आ गई एरो और ये कॉलम के साथ एरो आ गया। अब टेल के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये इस जगह पर आ जाएगा योटा मल्टीप्लाई 0, फिर फार्मूले का प्लस आएगा। फिर हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना है, 0 ने मल्टीप्लाई होना है माइनस अयोटा के साथ, ये इस जगह पर आ जाएगा। अब ये जो पहली रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है। अब सेम आपने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करनी है दूसरी रो के साथ। मसलन इसके ऊपर आप एरो लगाएं, फिर एक एरो इस जगह पर लगाएं और एक एरो इसके साथ लगा लें। सबसे पहले ये वाला एरो और ये वाला एरो की जो टेल है इन्होंने मल्टीप्लाई हो के आना है, फिर फार्मूले का प्लस, फिर एरो का हेड और इस एरो का हेड, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। तो माइनस अयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई हो जाना। अब ये सेम यही काम आपने इससे अगले कॉलम के साथ करना है। मसलन ये रो और ये वाला कॉलम, तो 1 ने मल्टीप्लाई होना 0 के साथ, इस जगह पर आ जाएगा, फिर फार्मूले का प्लस, फिर माइनस अयोटा ने मल्टीप्लाई होना माइनस अयोटा के साथ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जब अयोटा ने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये तो हो जाएगा अयोटा स्केयर। फिर जब 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये अयोटा मल्टीप्लाई 0 0, फिर 0 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, ये भी 0। अब 1 ने मल्टीप्लाई होना अयोटा के साथ, इधर अयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस और साथ अयोटा 1 जार अयोटा। फिर ये 0 ने 1 से मल्टीप्लाई होना 0 और माइनस अयोटा तो माइनस माइनस प्लस और अयोटा स्केयर। तो ये इस तरह हमारे पास है, ये इसका आंसर आ जाएगा अयोटा स्केयर 0 और 0 और अयोटा स्केयर। अब हमें पता है कि जो अयोटा स्केयर होता है ये बराबर होता है -1 के, तो इस जगह पर भी अयोटा स्केयर की जगह -1, इधर भी -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए स्केयर की वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड कर ली। लेकिन क्वेश्चन में तो था कि हमने A4 मालूम करना है, जैसा कि इस जगह पर है कि क्वेश्चन में तो वो कह रहे थे A4 जो है वो I2 के बराबर है, इसको आप साबित करें या शो करें। तो अब ए स्केयर की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ये इस जगह पर अगर देखा जाए ये ए स्केयर की वैल्यू। अब हम लिखेंगे A4 ये बराबर होगा ए स्केयर मल्टीप्लाई ए स्केयर। तो सबसे पहले ए स्केयर की वैल्यू लिखेंगे इस जगह पर, फिर दोबारा ए स्केयर की वैल्यू लिखेंगे, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह सेम ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था सेम उसी मेथड से आपने इस जगह पर एरो लगाने हैं और एरो की टेल के साथ और हेड के साथ मल्टीप्लाई होके ये दोनों आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये वाला एरो हम ख़त्म कर देंगे, इस जगह पर एरो लगाएंगे, फिर ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो इस सारे को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1001, और ये हमें पता है ये I2 के बराबर होता है। तो इससे मुराद ये होती है कि ये यानी कि स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होने चाहिए, जैसे कि इस जगह पर हैं 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। और जो डायगोनल है वो 1 1 होती है, यानी कि जो डायगोनल होती है ये वाली जगह ये 1 1 होती है, और इसके ऊपर और नीचे 0 होता है, ये ऊपर भी और ये नीचे भी क्या है 0 है। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उसका नाम क्या होता है जी I2।
तो अब यहाँ पर भी वो सेम उसके साथ का मैट्रिक्स बन रहा है, तो हम कहेंगे ये किसके बराबर है जी, I2 के बराबर है। तो ये चीज़ प्रूव होगी कि जो A4 है वो किसके बराबर आ गया जी, I2 के बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन ने इस तरीके से सॉल्व होना था जैसा कि आपको इस जगह पर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना था।